देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज व्हाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। मीन्स कि एक काम को 14 डेज में फिनिश कर सकता है और बी उसी काम को 21 डेज में फिनिश कर देगा। ओके, दे बिगिन टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 6 डेज। अब दोनों साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया और 6 डेज तक काम किया। ओके, देन ए फेल इल। उसके बाद क्या हुआ, ए बीमार पड़ गया एंड बी हैड टू कंप्लीट इट द रिमेनिंग वर्क अलोन। ओके, ए बीमार पड़ गया तो बी को क्या करना पड़ा, बाकी का जो काम बच गया रिमेनिंग वर्क उसको कंप्लीट करना पड़ा। किसको, बी को। ओके, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है। आइए बस में फिर से समझते हैं क्वेश्चन को एक बार। ए एक काम को 14 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 21 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब दोनों साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया और 6 डेज तक, मतलब कि 6 दिन तक काम किया साथ में। उसके बाद क्या हुआ कि ए बीमार पड़ गया और बाकी का जो काम बच गया उसको बी को कंप्लीट करना पड़ा। ओके, तो क्या फाइंड करना है हमें कि कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आइए बस इसमें चलिए करते हैं सॉल्व इसे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, जैसे टाइम टाइम टेकन बाय ए। कितना टाइम लगता है, 14 डेज में कंप्लीट कर लेता है काम को। ओके, टाइम टेकन बाय बी और बी उसी काम को 21 डेज में कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है। अब एक दिन का देखते हैं दोनों का, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ओके, एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 1/14। वर्क डन बाय बी और बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 1/21। ओके, अब ये दोनों साथ मिलकर अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा वो देखना है हमें। तो लिखेंगे वर्क डन बाय ए और बी इन 1 डे। अब एक दिन में दोनों अगर साथ मिलकर काम करता है तो कितना कर लेगा, तो 1/14 प्लस 1/21। अब ये 14 और 21 के जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 42। आप चेक कर लेंगे, 14 3 सा 3 1 सा 3, 21 2 सा 2 1 सा 2, यानी कि 3 2 5/42। अगर साथ में दोनों काम करेगा ए और बी तो एक दिन में 5/42 काम कर लेगा। ओके, लेकिन अब यहाँ पे दोनों साथ में काम स्टार्ट किया और 6 डेज तक काम किया। कितना, 6 डेज तक साथ में काम किया। ओके, तो देखते हैं कि 6 डेज में कितना काम कर लिया। तो वर्क डन बाय ए और बी साथ में काम किया था 6 डेज, तो वर्क डन बाय ए बी इन कितना, 6 डेज में। 6 डेज में कितना काम कर लिया, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है साथ में, 5/42। ओके, तो 6 डेज में कितना करेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 1 6 7 42, मीन्स कि 5/7 काम। ओके, मीन्स कि 6 डेज में ए और बी कितना काम कर लिया, 5/7 काम कर लिया। तो कितना काम बच गया वो हमें फाइंड करना होगा आप, कि काम बच कितना गया। तो क्या लिखेंगे, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क, कितना काम बच गया वो देखना है हमें। तो काम तो एक होता है, एक काम है ये, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, जितना काम हो गया। 5/7 काम कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये 1 है तो 1 और 7 कैल्सियम 7 ही होता है। 7 1 जा 7 माइनस 5 मीन्स कि 2/7 काम अभी बचा हुआ है। ओके, साथ मिलकर दोनों 5/7 काम कंप्लीट कर लिया। बाकी जो काम बच गया वो बच गया 2/7। अब ये 2/7 जो है ना वो कौन कर रहा है, बी को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए बीमार पड़ गया था। ओके, तो ये कौन करेगा, बी। और बी कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 21 डेज में। तो लिख देंगे यहाँ पे रिमेनिंग वर्क डन बाय बी इन कितना दिन में कर लेगा। तो ये टोटल काम जो बचा हुआ है वो 2/7 है, ये काम बचा हुआ, इसको करेगा कौन, बी। तो बी कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 21 डेज में, तो इंटू 21। अब 7 1 जा 7 और 7 3 सा 21, तो 2 3 सा 6 डेज। ओके, कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, 6 डेज में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। आई बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये 6 डेज ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टोटल कितना टाइम कंप्लीट हो जाएगा, वो काम कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा ये भी बताना हमें। ओके, तो पहले साथ में कितना दिन काम किया था, 6 डेज लिखना पड़ेगा ये भी। टोटल
टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? तो 6 डेज दोनों साथ में काम किया था, वो 6 डेज प्लस उसके बाद बी अकेले 6 डेज काम करेगा तो वो 6 डेज, टोटल हो जाएगा 12 डेज, यानी कि जो भी काम है वो 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? है ना, कितना टाइम लगेगा? 12 डेज, क्योंकि 6 डेज वो ए और बी साथ मिलकर कर चुका था और बाकी का जो काम बच गया था उसको बी अकेले किया, यानी 6 डेज में अकेले किया, तो टोटल 12 डेज में काम कंप्लीट होगा। ओके, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क in 16 days and B can do 1/4 of the same work in 3 days। मीन्स कि कोई काम है उसका 2/3 वर्क A 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है और B उसी काम का 1/4 वर्क 3 डेज में कर रहा है। ओके, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। अब अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, ये हमें फाइंड करना है। ये लास्ट वाली क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 2 के जैसा ही है, बट यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दिए हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके फिर बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए टू डू कितना काम? 2/3 वर्क, यानी जो भी काम है, कोई भी काम है तो उसका 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है? वो 16 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ओके, वही टाइम टेकन बाय बी। ओके, अब बी है वो क्या कर रहा है? टू डू कितना काम? जो भी काम है उसका 1/4 वर्क 3 डेज में कंप्लीट करता है। ओके, ये हो गया। अब क्या कर रहा है? एक दिन का निकालते हैं तो लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 डे। ओके, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा ये फाइंड करना है हमें। ओके, तो 16 डेज में कितना काम कंप्लीट कर रहा है? 2/3। ओके, तो एक दिन में कितना करेगा तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। ओके ना, है ना, जब 16 डेज में 2/3 काम कर रहा है तो 1 डेज में कितना कर लेगा? यूनिटरी मेथड से, तो जो भी 2/3 है उसको 16 से डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड कैसे करते हैं? 2/3, ये डिवाइड इसको इनटू बनाएंगे और ये उलट जाएगा, यानी 1/16 हो जाएगा। तो 2 1 2 8 16, तो ये 1 का 1 हो जाएगा और 3 8 24, ये निकल गया ए का 1 डे का वर्क। ओके, अब बी का निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय बी इन 1 डे। बी एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो बी 3 दिन में कितना काम कर रहा है? 1/4 काम कर रहा है। 3 दिन में 1/4, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/4 को डिवाइड कर देंगे 3 से। ओके, तो 1/4 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो 1 का 1 और 4 3 सा 12 हो जाएगा, यानी कि बी एक दिन में 1/12 काम कर लेगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेगा? तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ए और बी इन 1 डे। ओके, तो क्या है? ए 1/24 प्लस 1/12, ये बी का हो गया। दोनों को प्लस करेंगे, 24 और 12 का एलसीएम 24 ही होता है, तो ये 1 होगा, ये प्लस 12 2 सा 24 होता है, तो 2 1 3 अब बाई 24 हो जाएगा। अब इसे रिड्यूस कर देंगे तो 3 1 सा 3 8 सा 24, यानी कि 1/8 हो गया, यानी कि ए और बी एक दिन में 1/8 काम कंप्लीट करेगा। अब टोटल टाइम कितना लगेगा? तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में काम कर लेगा? तो 1/8 है, यानी कि 8 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेगा, है ना, सिंपल। ओके, तो देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को।